हेलो गाइस, वेलकम टू हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर। की शुरुआत में बेला अपना सपना देख रही होती है, जहाँ वो देखती है कि वो बहुत ही ओल्ड हो गई है और एडवर्ड अभी भी जवान है। और ये देखकर वो सपने से उठ जाती है और आज बेला का 18th बर्थडे होता है। फिर कलिंस बेला के लिए बर्थडे पार्टी रखते हैं, जहाँ गिफ्ट खोलते टाइम बेला के हाथ में चोट लग जाती है और उससे खून आने लगता है। और ब्लड देखकर जैस्पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और बेला पर अटैक करने लगता है। तभी एडवर्ड बेला को प्रोटेक्ट करते हुए उसे धकेल देता है, जिससे बेला को और ज़्यादा चोट लग जाती है और बेला को ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तभी मिस्टर कलिन बेला की ब्लीडिंग रोकते हैं और सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और वो बेला को बताते हैं कि एडवर्ड अपने आप को एक मॉन्स्टर समझता है, इसलिए वो बेला को वैम्पायर नहीं बना रहा है। वो सोचता है कि खून पीने से सब हिल जाएंगे। फिर एडवर्ड बेला को घर छोड़ने के लिए जाता है। तब बेला उससे कहती है कि वो उसे वैम्पायर बना दे, क्योंकि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फिर एडवर्ड उसकी बात नहीं सुनता और उसे मना कर देता है। फिर दूसरे दिन एडवर्ड आकर बताता है कि उसकी फैमिली फॉक्स छोड़ रहे हैं और वो सब यहाँ से जा रहे हैं। और वो बेला से अपना रिलेशन भी ख़त्म कर देता है। वो कहता है, तुम सही कह रही थी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम ज़्यादा खतरे में रहोगी। और बेला उसे रोकने की कोशिश करती है, पर एडवर्ड वहाँ से जा चुका होता है। बेला रोते हुए वहीं गिर जाती है। फिर जेकब के फ्रेंड को बेला वहाँ पड़ी हुई मिलती है, तो वो उसे उठाकर उसके घर ले जाता है। चार्ली बेला की इतनी देर तक घर से बाहर रहने पर बहुत ही चिंता करने लगे थे और वो काफ़ी सर्चिंग भी कर रहे थे। फिर वो बेला को देख लेते हैं तो उनकी टेंशन थोड़ा कम होती है। बेला ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है कि एडवर्ड उसे छोड़कर चला गया है। उससे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं और वो सबसे दूर भी होने लगती है। चार्ली उसे ऐसा देखकर बहुत ही परेशान होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मॉम के पास चली जाओ अपनी। पर बेला मना कर देती है और चार्ली को खुश करने के लिए बेला नॉर्मल लाइफ जीने की एक्टिंग करने लगती है। और बेला जेसिका के साथ हैंग आउट करने के लिए जाती है, जहाँ वो कुछ बाइकर्स को देखती है और उसे याद आता है कि पिछली बार कैसे एडवर्ड ने आकर उसे बचाया था। और वो उनके साथ बाइक राइड्स पर चली जाती है, पर एडवर्ड वहाँ नहीं आता है। बस उसे एडवर्ड के विजन आते हैं। फिर वो वापस जेसिका के पास आ जाती है। फिर नेक्स्ट डे बेला जेकब से जाकर मिलती है और उसे कुछ ख़राब बाइक्स दिखाती है और उससे कहती है उसे सही करने के लिए। और जेकब उसे मना नहीं कर पाता है और बाइक्स रिपेयर करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ जेकब के दोस्त आते हैं और वो सोचते हैं कि बेला और जेकब के बीच कुछ चल रहा है, पर बेला इन सब चीज़ों से इनकार कर देती है। फिर जेकब और बेला एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और बेला को काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। फिर बेला जेकब के फ्रेंड्स को क्लिप ड्राइविंग करते हुए देखती है और जेकब बताता है सब सैम के पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते रहते हैं। और अब बेला की बाइक्स भी ठीक हो चुकी होती हैं। फिर बेला एक राइड लेती है, वहाँ से फिर से एडवर्ड के विजन्स आने लगते हैं। फिर वो कुछ दूर जाकर गिर जाती है, जिससे उसे सर पर चोट लग जाती है। फिर बेला अपने स्कूल फ्रेंड्स और जेकब के साथ एक मूवी देखने के लिए जाती है, जहाँ जेकब बेला को प्रपोज करता है, पर बेला उसे मना कर देती है। वो कहती है कि उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो रिलेशनशिप में आकर उसे खोना नहीं चाहती। और जेकब उसकी कंडीशन समझते हुए उससे कहता है वो हमेशा उसके साथ रहेगा। तभी बेला फील करती है कि जेकब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, जैसे उसे फीवर हो। और जेकब वहाँ से भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और उस दिन के बाद से जेकब बेला को अवॉइड करना शुरू कर देता है। और बेला के कुछ समझ नहीं आता है। वो सोचती है जेकब ऐसा क्यों कर रहा होगा और वो जेकब से मिलने के लिए उसके घर जाती है। बेला देखती है कि जेकब ने अपने बाल कटा लिए हैं और एक टैटू भी कराया है। और जेकब बेला को वहाँ से जाने के लिए कहता है। बेला को समझ नहीं आ रहा होता है कि जेकब ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है और उसे लगता है कि ये सब सैम की वजह से है। पर जेकब उसे बताता है कि सैम उसकी मदद कर रहा है और उसे किसी को ब्लेम करना है तो जाकर अपने वैम्पायर दोस्त को करे। और जेकब बहुत रूडली बेला से वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपने स्क्वाड के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर बेला उस जगह जाती है जहाँ वो एडवर्ड के साथ अक्सर जाया करती थी और उसे वहाँ लॉरेन मिलता है, जो विक्टोरिया के कहने पर वहाँ आया होता है कि कलिंस अभी भी बेला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं। और वो बेला को अकेला देख बेला पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ वोल्फ्स आ जाते हैं और लॉरेंट अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। और बेला अपने घर जाकर अपने डैड से बताती है कि उसने जंगल में वोल्फ्स को देखा है। फिर बेला जेकब से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ वो जेकब की बहुत ही बुरी हालत देखती है। और उसकी ऐसी हालत देखकर वो सैम से जाकर फाइट करने लगती है और सैम के साथ खड़ा एक लड़का वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है
और बेला पर अटैक करने लगता है। फिर जेकब भी वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर बेला को बचाने लगता है और दूसरे वुल्फ से फाइट करने लगता है। और बेला को पता चलता है कि वो सब वुल्फ्स हैं जो वैम्पायर्स की हंटिंग करते हैं। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। बेला जेकब के फ्रेंड्स और सैम की गर्लफ्रेंड से मिलती है और जेकब बेला को बताता है कि उनके फ्रेंड्स ने लॉरेन को मार दिया है और अब वो लोग विक्टोरिया के पीछे हैं। चार्ली अपने फ्रेंड्स के साथ वुल्फ की हंटिंग करने के लिए जाता है जहाँ विक्टोरिया आ जाती है। एक वुल्फ बड़ी ही शांति से विक्टोरिया पर अटैक कर देता है। बेला विक्टोरिया की प्रेजेंस को इग्नोर करते हुए एडवेंचर करना शुरू कर देती है क्योंकि जेकब उसे टाइम नहीं दे पा रहा होता है। और दूसरी तरफ विक्टोरिया वुल्फ से बचते हुए क्लिफ से छलांग लगा देती है और बेला भी क्लिफ से छलांग लगा देती है और विक्टोरिया उसे पकड़ने ही वाली होती है तभी जेकब आकर उसे बचा लेता है और जेकब बेला को घर छोड़ता है जहाँ वो कलिंस की कार को देखते हैं। बेला घर के अंदर जाकर देखती है तो एलेक्स उससे मिलने के लिए आई होती है जिसे विजन आई होती है कि बेला ने क्लिफ से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया है। फिर बेला एलेक्स से एडवर्ड के बारे में पूछती है तो एलेक्स बताती है कि एडवर्ड आजकल सभी से बहुत ही कम बात करता है और वो अकेला रहना चाहता है। तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है जिससे एलेक्स गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और जेकब और बेला बात कर रहे होते हैं तभी एडवर्ड का कॉल आता है और जेकब उससे कहता है कि चार्ली बेला की फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। फिर एलेक्स वहाँ पर आती है और वो बेला से बताती है कि उसके मरने की खबर सुन के एडवर्ड वॉल्ट्यूरी जा रहा है ताकि वो भी मर सके। वॉल्ट्यूरी सबसे पुराने और ख़तरनाक वैम्पायर्स हैं। जब भी किसी वैम्पायर को मरना होता है तो वॉल्ट्यूरी के पास जाते हैं। तो बेला एडवर्ड को बचाने के लिए एलेक्स के साथ वहाँ से निकलती है। जेकब के बहुत रोकने के बाद भी बेला एलेक्स के साथ चली जाती है और एलेक्स को विजन आता है कि वॉल्ट्यूरी ने एडवर्ड को मारने से मना कर दिया है और अब एडवर्ड अपने आप को इंसानों को शो करेगा और वैम्पायर्स की सच्चाई बताएगा ताकि वो लोग उसे मार दें। बेला भागते हुए जाती है ताकि वो एडवर्ड को रोक सके। तभी एडवर्ड खुद को लगभग एक्सपोज कर ही चुका होता है तभी बेला दौड़ कर आकर उसे गले लगा लेती है और एडवर्ड को कोई भी देख नहीं पाता है और बेला को जिंदा देखकर एडवर्ड बहुत खुश होता है। तभी वॉल्ट्यूरी के लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो उन्हें लेकर एरो के पास चले जाते हैं। फिर एरो को पता चलता है कि एडवर्ड बेला के थॉट्स नहीं पढ़ सकता है। फिर वो खुद बेला का माइंड रीड करने की कोशिश करता है और वो भी उसे रीड नहीं कर पाता है। फिर वो जेन को उस पर अटैक करने के लिए कहता है पर तभी फिर एडवर्ड उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर जेन बेला को भी अटैक करती है पर बेला को उसके अटैक का कोई भी फर्क नहीं होता है। बेला के पास ऐसी पावर्स देखकर वॉल्ट्यूरी उसे मारने का डिसाइड करते हैं। फिर एक वैम्पायर बेला को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एडवर्ड जाकर उसे रोक देता है और इसके बाद वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है और वैम्पायर एडवर्ड को मारने ही वाले होते हैं तभी बेला उसे रोककर खुद को सेक्रीफाइस करने लगती है। ये देखकर वॉल्ट्यूरी सोचता है कि एक इंसान वैम्पायर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कैसे कर सकता है। फिर एरो उसे खुद ही मारने लगता है तभी एलेक्स उसे रोक देती है और वो एरो को बताती है कि बेला भी एक वैम्पायर में चेंज हो जाएगी। उसने विज़न देखा है कि वो खुद बेला को वैम्पायर बनाएगी और उसका विज़न देख एरो उन्हें जाने देता है और एडवर्ड बेला से प्रॉमिस करता है कि अब वो बेला को छोड़कर कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो समझ गया है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और बेला अभी भी वैम्पायर बनना चाहती है पर एडवर्ड उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बेला वैम्पायर बने और दूसरों का खून पिए। जिस पर वो कलिंस फैमिली से वोट लेती है और रोजली को छोड़कर सभी उसे हाँ बोल देते हैं और बेला डिसाइड करती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद वैम्पायर बनेगी ताकि वो अपने फादर के साथ थोड़ा और वक्त स्पेंड कर सके। एडवर्ड और बेला कार पर जा रहे होते हैं तभी अचानक उनके सामने जेकब आ जाता है और वो एडवर्ड से बोलता है कि अगर उन्होंने बेला को वैम्पायर बनाया तो वो उसकी फैमिली को भी हंट करना शुरू कर देंगे। बेला जेकब से बोलती है कि वो खुद वैम्पायर बनना चाहती है और वहाँ पर जेकब और एडवर्ड की फाइट शुरू हो जाती है तो बेला उसे रोक देती है और बेला जेकब से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है पर अगर जेकब और एडवर्ड में से उसे किसी को चुनना पड़े तो वो हमेशा एडवर्ड को ही चुनेगी। और जेकब वहाँ पर गुस्सा होकर चला जाता है और एडवर्ड कहता है कि अगर बेला चाहती है कि वो उसे वैम्पायर बनाए तो बेला को पहले उससे शादी करनी होगी और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।